अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे एडवर्ड्स मशीन के बारे में। एलिवेटर के बारे में हमने एडवर्ड्स मशीन के इक्वेशंस पढ़ लिए। उसके लिए एक्सेलरेशन और टेंशन की क्या इक्वेशंस है वो भी हमने डिटेल से डिस्कस की। एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन है वो हमारे साथ है ए इक्वल्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 n2g। और टेंशन के लिए हमने ये इक्वेशन t इक्वल्स 2 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 n2g। ये इक्वेशंस हम लोग यूज़ करके यहाँ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एग्जांपल 3.8 है। एलिवेटर इज़ इन एडवर्ड्स मशीन। एलिवेटर जो एक एडवर्ड्स मशीन के तौर पे काम करता है। यहाँ पे हमारे साथ एग्जांपल में क्या है, लेट द एलिवेटर इज़ गोइंग अप विद द मास ऑफ काउंटर वेट इज 1200 kg। इसका काउंटर वेट जो है 1200 kg है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, m1 कहेंगे। एज्यूम द मास ऑफ द एलिवेटर व्हेन कैरिंग पैसेंजर्स इज़ 100,000 kg। और इस एलिवेटर का टोटल मास, इसमें पैसेंजर्स भी हो तो कितना है, 1000 kg है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, हमने ए फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और दूसरा द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर एंड बी द टेंशन इन द केबल। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है एलिवेटर का फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमने टेंशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो डेटा लिखा गया है, गिवन हमारे साथ क्या है, मास ऑफ काउंटर वेट m1 से डिनोट किया गया है और इसकी वैल्यू क्या है 1200 kg। काउंटर वेट का मास हम m1 कंसिडर करेंगे। मास ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर का मास विद पैसेंजर्स हमारे साथ m2 हो जाएगा और वो है हमारे साथ 1000 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमारे साथ क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये तीनों वैल्यूज़ हमारे साथ गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड हमारे साथ है एक्सेलरेशन ए हमने फाइंड आउट करना है, जबकि टेंशन टी हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लोग एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन है फ्रॉम ए टूवर्ड्स मशीन फॉर एक्सेलरेशन ए हमारे साथ किसके बराबर है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 n2g। ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद कर लेना है। ए इक्वल्स m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 n2g। तो ये 3.12 वाला इक्वेशन लिखा गया है। यहाँ पे m1 हमारे साथ है 1200, जबकि m2 हमारे साथ है 1000। यहाँ पे 1200 प्लस 1000 n2 9.8। ऊपर हमारे साथ 200 आएगा, जबकि नीचे हमारे साथ इन दोनों को सम अप करें तो 2200 आ जाता है। मल्टीप्लाई 9.8 आप लोग करेंगे। ये जो इसका कैलकुलेशन जब आप लोग करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 0.89। सिंपल सा है, सिंपल कैलकुलेशंस है। अब आती है बारी एलिवेटर के एक्स टेंशन की। तो एलिवेटर के फ्रॉम ए टूवर्ड्स मशीन द टेंशन इक्वेशन हमारे साथ क्या आ गया था, जो यहाँ पे हमने निकाला था, T इक्वल्स 2 टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 n2g। तो यहाँ पे हम लोग T इक्वल्स 2 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 n2g सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 2 यहाँ पे फार्मूले का अपना है, m1 हमारे साथ 1200 है जो कि यहाँ से काउंटर वेट है, जबकि m2 हमारे साथ 1000 kg है। डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1000 जो m1 और m2 है वो मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो जब ये कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे तो यहाँ से आप लोगों के साथ ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, जबकि नीचे ये दोनों प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब मल्टीप्लाई बाई 9.8 लिखा गया है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और 2200 पे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के साथ टेंशन की जो वैल्यू है 10,691 आ जाएगी। और टेंशन जो है ये फोर्स के सेम है, तो इसका यूनिट हमारे साथ क्या है, न्यूटन है। फोर्स का जो यूनिट है वो भी न्यूटन है और ये भी न्यूटन है। तो हमारे साथ इतना न्यूटन इसका टेंशन आ गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंपल टूवर्ड्स मशीन का, जो एग्जांपल असाइनमेंट 3.8 है, ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको खुद सॉल्व कर लेता हूँ, ये तो बुक में सॉल्व एग्जांपल था, अब ये असाइनमेंट है। 2 बॉडीज़ ऑफ मास m1 हमारे साथ है 3.5 kg, जबकि m2 है हमारे साथ 1.5 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, मतलब यहाँ पे ये m1 हो गया हमारे साथ 3.5 kg और इस तरफ हमारे साथ क्या है, m2 है जो कि है 3.5 kg। विच पासिस ओवर आपको फाइंड एक्सेलरेशन ए। इन बॉडीज़ में एक्सेलरेशन ए और टेंशन टी फाइंड आउट करना है। ये दोनों हमने इस इक्वेशन में भी फाइंड आउट करने हैं। तो चलते हैं इसके कैलकुलेशंस की तरफ। यहाँ पे असाइनमेंट 3.8 मैंने लिख लिया। m1 हमारे साथ क्या है 3.5 kg है यहाँ से, जबकि m2 हमारे साथ है 1.5 kg और g की वैल्यू हमारे साथ है 9.8। एक्सेलरेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है हमारे साथ, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 n2g। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी। ये वैल्यूज़ है, हम इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ए हमारे साथ क्या है, m1 हमारे साथ क्या है 3.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 3.5 प्लस 1.5
मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो इससे हमारे साथ ऊपर क्या आ जाएगा, 3.5 से जब हम लोग 1.5 माइनस करें तो यहाँ से 2 बचता है, जबकि यहाँ पे हमारे साथ ये 4 5 हो जाता है। 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 9.8। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे साथ क्या आएगी, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 9.8, इससे मेरे साथ 3.92 वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 3.92 के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है एक्सेलरेशन का यूनिट। यहाँ से मेरे साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी आ जाती है। अब आती है टेंशन की बारी। तो टेंशन के लिए हम लोग टी लिख देते हैं। टी इक्वल्स, यहाँ पे टेंशन के लिए कौन सा इक्वेशन है, यही इक्वेशन है, 2 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स m1 मेरे साथ है 3.5, जबकि m2 है मेरे साथ 1.5 डिवाइडेड बाई 3.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 9.8। कैलकुलेशंस कर लेते हैं इनके। तो कैलकुलेटर से इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे है मेरे साथ 2 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 1.5 और मल्टीप्लाई बाई 9.8, सारे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे है मेरे साथ आ जाता है 102.9 डिवाइडेड बाई, इन नीचे से 5 आ जाता है, तो डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं। इससे मेरे साथ 20.58 आ जाता है। तो इसका आंसर है 20.58। और इसके साथ हम लोग टेंशन की यूनिट के साथ हम लोग न्यूटन लिखेंगे। तो ये है मेरे साथ दूसरा आंसर। ये है टेंशन की वैल्यू 20.58, जबकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ये थे हमारे साथ दो न्यूमेरिकल, जो कि है एक एग्जांपल 3.8, ये यहाँ पे सॉल्व था, ये भी मैंने आप लोगों को करके दिखाया। और यहाँ पे असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट 3.8, ये भी यहाँ पे इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वगैरह, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह सारी आ जाती है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।